सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सेग्रीगेशन डिपॉजिट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे। ये सेग्रीगेशन डिपॉजिट जो थे वे अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट का ही भाग थे। अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट में हमने पढ़ा था डिसेमिनेशन के रूप में, जैसे कि डायमंड है, तो ये छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि जो डायमंड होता है वह किस प्रकार के डिपॉजिट होते हैं। ये अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट का ही पार्ट है जिसमें हमने सेग्रीगेशन और डिसेमिनेशन को पढ़ा था। डिसेमिनेशन के अंदर डायमंड टाइप के डिपॉजिट थे, क्योंकि सेग्रीगेशन के अंदर अधिक डेंसिटी वाले, ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले मिनरल को हमने सम्मिलित किया था। दूसरा भाग है हम लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट। लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट का जो निर्माण है वह मैग्मेटिक पीरियड के क्लोज पर होता है। जो समाप्ति होती है मैग्मेटिक पीरियड, उसकी समाप्ति इनका निर्माण होता है। इस कारण लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट भी कहते हैं। द लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट कंटेन्स those or minerals which have crystallized at rather low temperature for a residual magma. लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट में वे और खनिज होते हैं जो कि क्रिस्टलाइज होते हैं लो टेम्परेचर पर फ्रॉम ए रेजिडुअल मैग्मा से। द मैग्मा विच इज लेफ्ट आफ्टर crystallization of early formed rock silicate is called residual magma। वह मैग्मा जो अर्लियर फॉर्म्ड लेफ्ट आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द अर्ली फॉर्म्ड रॉक सिलिकेट, उसे रेजिडुअल मैग्मा हम कहते हैं। दिस मैग्मा फ्रिक्वेंटली कंटेन्स मैनी और मिनरल्स। इसमें अनेक और खनिज हम देखते हैं। The late magmatic deposits include most of the magmatic deposit of iron and titanium ore। लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट में जो आयरन और टाइटेनियम के अधिकांश और पाए जाते हैं। these deposits are almost always associated with mafic igneous rock। ये डिपॉजिट जो होते हैं ज़्यादातर मैफिक इग्नियस चट्टानों के साथ में जुड़े होते हैं। The late magmatic deposits have been classified into 4 groups। इनको 4 समूह में बांट सकते हैं: रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, रेजिडुअल लिक्विड इंजेक्शन, इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन और इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन। सबसे में हम बात करते हैं रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन की। यानी मैग्मा, particularly the basic magma which is undergoing differentiation, the residual liquid may become enriched in iron and titanium। एक मैग्मा जो कि सामान्यतः बेसिक मैग्मा है और जिसके अंदर विभेदन हो रहा है, रेजिडुअल लिक्विड में बिकम एनरिच्ड इन आयरन एंड टाइटेनियम। तो जो रेजिडुअल लिक्विड होगा वह आयरन टाइटेनियम से संवर्धित होगा, बहुत एनरिच्ड होगा उसके अंदर, यानी कि आयरन टाइटेनियम की उसके अंदर मात्रा अधिक होगी। दिस हैवी रेजिडुअल लिक्विड में सेग्रीगेट, ये जो भारी रेजिडुअल लिक्विड है वह सेग्रीगेट हो सकता है एंड क्रिस्टलाइज तथा क्रिस्टलित हो जाता है within the parent igneous mass। Such ore bodies commonly occur in the form of parallel bands
ऐसी ओवर बॉडी जो होती है वह पहले बैंड्स के रूप में पाई जाती है एंड में फॉर्म वैल्यूबल ओवर डिपॉजिट तथा मूल्यवान अयस्क निक्षेपों का निर्माण करती है। एन एग्जाम्पल दिस क्लास इज मैग्मेटिक deposit which commonly occurs as concordant layer within mafic igneous rocks. Hydrothermal deposits are arsenopyrite, wolframite, native gold, chalcopyrite. नेटिव गोल्ड तथा चैल्कोपाइराइट इसके अंदर सेपरेट किया जाता है। फिर हम देखते हैं मीसोथर्मल डिपॉजिट। दीज आर द इंटरमीडिएट टेम्परेचर डिपॉजिट विच आर फॉर्म्ड एट सम डिस्टेंस आउटवर्ड फ्रॉम द इंट्रूसिव इग्नियस मास। इंट्रूसिव इग्नियस मास जो होता है वह उससे इंटरमीडिएट मध्यवर्ती दूरी टेम्परेचर में बनते हैं और इंट्रूसिव इग्नियस मास से कुछ दूरी पर ही पाए जाते हैं। हैंड द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। मेसोथर्मल डिपॉजिट का जो टेम्परेचर होता है वह 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द चीफ ओवर मिनरल ऑफ द मेसोथर्मल डिपॉजिट्स आर नेटिव गोल्ड, बोर्नाइट, स्फेराइट, गैलेना एंड अर्जेंटाइट। एपिथर्मल डिपॉजिट, these are the low temperature deposit formed very much away from the intrusive body. The temperature of formation ranges between 50 to 200 degrees centigrade. The ore mineral which commonly occurs in epithermal deposit are ruby, silver, stibnite and cinnabar. On the basis of mode of formation, the hydrothermal deposits have been classified into two groups, कैविटी फिलिंग डिपॉजिट और दूसरा है रिप्लेसमेंट डिपॉजिट। कैविटी फिलिंग डिपॉजिट का हम देखते हैं, चर्चा करेंगे इस पर। These deposits are formed when the hydrothermal solution deposits their dissolved mineral in the various type of openings present in the rock. इस प्रकार का डिपॉजिट का निर्माण जो होता है वह चट्टानों में पहले से उपस्थित जो ओपनिंग्स होती है उनके अंदर हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन से जो में अंदर जो डिसॉल्व मिनरल हैं उनके अवक्षेपण के कारण होता है, जो कि कैविटी के अंदर कैविटी को फिल कर देते हैं और कैविटी फिलिंग डिपॉजिट कहलाते हैं। इन दिस डिपॉजिट नो रिप्लेसमेंट इज इन्वॉल्व। इस प्रकार के डिपॉजिट में किसी प्रकार का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। सच ए डिपोजिशन टेक्स प्लेस बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन। इस प्रकार के डिपोजिशन का निर्माण जो होता है वह हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन के टेम्परेचर प्रेशर में परिवर्तन के कारण ही होता है। मोस्ट ऑफ द एपिथर्मल डिपॉजिट्स आर कैविटी फिलिंग टाइप। अधिकांश जो एपिथर्मल डिपॉजिट होते हैं कैविटी फिलिंग प्रकार के ही होते हैं। फिर हम रिप्लेसमेंट डिपॉजिट की बात करते हैं। Replacement these deposits are formed due to chemical interaction with the hydrothermal solution and the country rock. इन डिपॉजिट का निर्माण हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन तथा कंट्री रॉक के मध्य अंतरक्रिया के फलस्वरूप होता है, रासायनिक अंतरक्रिया के फलस्वरूप होता है। The ore mineral are deposited from a mineral bearing solution in place of the country rock. ore mineral का निर्माण और मिनरल जो होते हैं वे डिपॉजिट हो जाते हैं मिनरल बेरिंग सॉल्यूशन से कंट्री रॉक में, द लेटर बीइंग सो डिसॉल्व एंड रिमूव्ड इन सॉल्यूशन। द फिलिंग ऑफ द रॉक ओपनिंग बाय प्रेसिपिटेशन रिप्लेसमेंट ऑफ देयर वॉल may occur simultaneously. Thus, there may be a gradation between these two types of the deposit. Replacement dominates under condition of उच्च ताप तथा दाब पर रिप्लेसमेंट जो होता है वह प्रभावी होता है, जबकि लो टेम्परेचर तथा प्रेशर पर जो होती है कैविटी फिलिंग डिपॉजिट का निर्माण होता है। आगे हम के लेक्चर में हम कैविटी फिलिंग डिपॉजिट की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।